आ जाएगा उस दिन कह पाओ। कोई बनावटी तरह से थोड़ी कहनी है बात, समझ के और विचार पूर्वक करनी है बात। सारे भूत भय के हैं, तो भय चला जाएगा तो भूत भी चला जाएगा। सारी बात मान्यता की है, मानना छूट जाएगा खत्म हो जाएगी बात। अब देहाध्यास ही अपने को माने, देह अपने को माने और ये बातें ना लगेंगी तो असंभव, लगेगी लगेगी। इसीलिए तो फिर तरह से हम लोगों को ये बात समझाई जाती है। क्यों ब्रह्म ज्ञान एक अलग बात हो जाती है, पता नहीं केवल यही है ब्रह्म ज्ञान की क्लास में ही बैठ के ये बात समझाई जाएगी, कुछ ना करो ना कुछ बनो, डू नथिंग बी नथिंग। बाकी कहीं समझाएंगे? दुनिया में कहीं जाओ, किसी भी साध संत के पास जाओ, कहीं भी दुनिया में चले जाओ, ये करो ये करो ये करो, करने में लगा देते, क्योंकि वो जानते हैं इनका देह अध्यास हटना मुश्किल है और देह से ही कुछ करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कराते। यहाँ भी हम देखते हैं अगर ठीक से पूरी बात अंदर तक नहीं समझ रहे होते तो बहुत दिनों तक उलझे रहते हैं, तो कह रहे हैं क्या यहाँ पर, सुन तो रहे हैं पर करें क्या, करने को तो कुछ पता नहीं रहा। कभी कभी अपने ही समझ से समझ लेते हैं हाँ ये करना चाहिए, उतने करने में फिर लगे जाते हैं। लेकिन जब उसमें भी गुरु तो अहंकार की स्तुति करता नहीं है, गुरु तो कुछ मानता नहीं कि तुमने कुछ किया, तो फिर निराश हो जाते हैं। हमने इतना निष्काम किया, हम इतना गए आए, गुरु ने तो फिर कहा कुछ नहीं, गुरु ने तो कोई इसमें हमारी सराहना नहीं की, तो फिर उसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये पहचान ही नहीं पा रहे कि यही सच्ची बात है कि अहम ना करोति। तुम बार बार भगवान से अलग होकर के अपना अस्तित्व क्यों दिखाते रहते हो? क्योंकि सच ये है कि यही भगवान, वो खुद ही एक से अनेक हुआ है, वो खुद ही परमात्मा ने अपना विस्तार किया है। वही कहीं लीला बढ़ा रहा है, कहीं लीला समेट रहा है। वही कहीं जन्म का रूप बन करके प्रकट हो रहा है, तो कहीं मरण का रूप बन करके लीला कर रहा है। ठीक से इस बात को जब अंदर तक जान लोगे तो सारी बातें खत्म होने लगी। रोज इसका ही अभ्यास है। देखो सच्चा गुरु तो कहता है संत करे आप समान। यहाँ तो गुरु और शिष्य का भेद नहीं रखता गुरु, तो बोले इस बात में भी द्वैत है, दो हो जाएंगे। हालांकि शिष्य को एक सावधानी दी गई है कि अंत तक वो गुरु को लेकर के द्वैत भाव रखेगा तो ज्ञान की चढ़ाई चढ़ता जाएगा। लेकिन चढ़ाई पर पहुंच करके मंजिल क्या है? ना ही ठाकुर ना ही दास, मंजिल ये है। वहां पर ये सब भेद खत्म हो जाएंगे, वहां पर वो और उसका गुरु मिलकर के एक होंगे, कोई भेद नहीं रहेगा दोनों में। तो एकदम निश्चय करो, शरीर से ऊपर चढ़ो, शरीर में ही गुरु शिष्य है। गीता और कह रहे मैंने तुम्हें बताया कि तू है भगवान, इसमें नहीं है कोई शक कुमार। फिर भगवान कैसे शिष्य होगा? शिष्य और गुरु ये परिकल्पना शरीर के स्तर तक है ना, देह के स्तर तक। जिस दिन पूरी देह से फारगती होगी ये बात भी, ये भ्रम भी छूट जाएगा। अब समझ में आ जाएगा सतगुरु क्या था, मेरी आत्मा, और शिष्य कौन रह गया? ये जो मैंने आवरण उड़ा हुआ शिष्य, सतगुरु की देह। अब लखना चाहे अलख को, अगर उस परमात्मा को मिलना चाहते हो तो उसी में लख ले, अब अलग कहीं भटकने की जरूरत क्या है? वो गुरु में ही अपने सब इष्ट के, सब अपने प्रभु के, अपने सबके दर्शन अपने आप ही कर लेगा। वो तो कहना थोड़ी पड़ेगा, अगर वो सही समझ से चढ़ेगा उसे खुद समझ में आ जाएगा यही साकार है, यही निराकार है, यही निराकार का ज्ञान मुझे दे रहा है, यही मेरे साकार की गति कर रहा है। खत्म बात। तो गुरु में धार हो ही सका। मैंने तुम्हें बताया कि तू है ही भगवान, तो उसमें नहीं रख कोई शक मान। फिर भगवान कैसे शिष्य होगा? कभी भी अपने को कम नहीं समझो। अब समझना, ये ज्ञान है निमाड़ेपन का, और कोई केवल भाषा सुन के चला जाएगा और फिर जाकर के यहाँ से अभिमान, हम कोई किसी से कम है क्या? ये भाषा होती है। सुना नहीं कि कॉल लेटर ने क्या बोला? कभी कहीं किसी से अपने से कम नहीं समझो, और इसको अहंकार के रूप में लेगा। बात है ये आत्मा के तल पर, कि आत्मा सबसे
सबसे ऊपर की बात है, और तुम वो हो, तो फिर कम कहाँ हो तुम? पर तुम देह से समझने लगते हो कि मैं किसी से कम थोड़ी हूं, फिर धोखा खाओगे। इसलिए कहता हूं, बहुत ही ये विभाग होना पहले बहुत जरूरी है कि तू है कौन वास्तव में। पहला जो ज्ञान का लक्षण है वो है विभाग। देह अलग है, तू अलग है, ये विभाग हो जाए। फिर देह अध्यास का त्याग हो जाए, तब ये तीसरी बात प्रकट होती है ज्ञान की, लक्षण, विभाग, त्याग, लक्षण। लक्षण यानी आत्मा के लक्षण प्रकट होंगे अंदर। पर अज्ञान यही है कि बार बार हम अपने को देह से अलग नहीं कर पाते, वो चुपकी रहती, विभाग हो ही नहीं पाता। इसलिए ज्ञान सुनते सुनते भी सारी बातें किससे मानने लगते हैं? फिर देह से मानने लगते हैं। तो गीता भगवान ने तो बोला, कभी भी अपने को कम नहीं समझो। अब अपने को कौन? जो तू आत्मा है, उसमें ये नहीं भेद रखो कि इसकी आत्मा ऊंची है, मेरी आत्मा नीची है, इसकी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है। ये सब भेद मत रखो अंदर में, ऐसे भाव नहीं रखो। आत्मा पश्यंती आत्मा, ऐसा आत्माकार जानो अपने आप को कि आत्मा सो परमात्मा। दूसरे में भी क्या हुआ फिर? वो वही आत्मा तो परमात्मा कहलाती। दूर रहे बहुकाल और सुंदर मेला कर दिया, जब सदगुरु मिले दलाल। जब गुरु दलाल के रूप में मिल जाता तो ये मिलाप करवा देता, इनका भेंटा करवा देता। तुम अर्जुन से भी ऊंचे हो, निर्विकारी, निर्दोष, शुद्ध, आदि से मुक्त आत्मा हो। अब गुरु तो तुम्हारी आत्मा देख रहा है। अब तुमको हमेशा अगर यही कहना है, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे, मोह तो हमारा छूटता नहीं है, दुख तो हमारे लगने बंद नहीं होते, बात तो हमारी लगनी बंद नहीं होती, तो फिर खुद ही अपने को उलझा लेते हो बात में, क्योंकि फिर भूल गए आत्मा को। गुरु किसको कह रहा है? तू अजर है, अमर है, क्या तेरे देह को कह रहा है? अजर अमर कौन है? उस तत्व को कह रहा है, जो शक्ति है, जो तू सत्य है, उसको कह रहा है। निर्बंधन किसको कह रहा है गुरु? आत्मा को कह रहा है। और आत्मा के गुण हम खामा खा शरीर से लगा रहे हैं, और उलझ रहे हैं। दुख सुख इस मन का धोखा है, उस धोखे में फिर फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे प्रसंग भी गुरु सुनाता है फिर समय समय पर, कि 99 पुत्रों के वध होने पर भी वो बिल्कुल निश्चिंत बने रहे, शांत बने रहे, वो अपने ज्ञान में अखंड बने रहे। लेकिन 100वें पुत्र के वध पर गुरु वशिष्ठ भी, वो भी पीड़ा में आ गए, दुख में आ गए। उनको भी एक ख्याल आ गया, अब जी के क्या करूंगा जब मेरा 100वां पुत्र भी चला गया, अब मैं जी के क्या करूंगा। और कहते हैं वो गंगा जी में छलांग मारने गए, डूबने के लिए। ये तो गंगा मैया ने हाथ जोड़ करके अपने को पीछे खींच लिया, बोले नहीं ऋषि, हमको आपको ऐसे नहीं गंगा में लेके जा सकते। फिर उसने थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, अरे आप भूल रहे हैं सिर्फ, जैसे बादल आ जाता है, सूरज छुप जाता है, इस प्रकार की बस थोड़ी देर की अवस्था है आपकी। ये तो आप तो वास्तव में निर्ले अपने यार निरंजन है, निरंजन आपका स्वरूप है। ऐसा स्वरूप है आपका जिसमें कोई रंज हो ही नहीं सकता। उन्हें एकदम याद आ गई ये बात, सच समझ में फिर से स्मृति में आ गया। फिर वो अपने सहज स्थिति में आ गए। अब किसकी बात है यहाँ पर? गुरु वशिष्ठ की बात है। वशिष्ठ जो अकाट्य रूप से ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी संत है, वो भी एक लीला करके ये दिखा के गए कि देखो, इस मन पर कभी विश्वास मत करना, मन कभी भी किसी को धोखे में दे सकता। मन फिर कभी धोखा। अब एक सेकंड के लिए सत्य मान लिया, मेरे पुत्र है, अपने को देह मान लिया, तो देखो मेरे पास भी मन आ गया। और यहाँ की साधना क्या है? यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है, नहीं काया है। तो बात समझते जाओगे तो ये सारी तुम्हारे बातें ठीक होती जाएंगी। गफलत अपनी अभी समझने में, अभी ठीक से बात को, और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जोश में बोल के, ऐसे बोल करके हम सत्य कर लेंगे इस बात को। अब कोई कितना भी कहे ब्रह्मज्ञानी से, वो चुप हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेगा। कोई मत मानो।
धरती तो गोल है ही है, मत मानो। मनने की गति कहीं ना जाए। मान लेता है जो गुरु की समझ को, और जिन्होंने मानी वो सब अमर होते चले गए। तो यही बात समझनी है कि तुम निरंकारी हो, निर्दोष हो, शुद्ध हो, आदि से मुक्त आत्मा हो। देह से तुम्हारा तीनों कालों में वास्ता नहीं है। क्या चाहिए करना है? अभ्यास इस बात का करना है। दृष्टा बनना है, अपने आत्म स्वरूप का दृष्टा बन जाते हो जगत का, फिर से जाकर के फिर घटनाओं को सत्य भावना से देखने लगते हो। तो थोड़े समय तक तो लगता है कि मैं साक्षी दृष्टा हूं, केवल देख रहा हूं, लेकिन साथ साथ प्रभावित भी होने लगते हो। तो दृष्टा बनो जगत के, और मुख से ना कुछ भी कहना। और सच्चाइयों के पथ पर, सच्चाइयों का पथ कौन सा? ये ज्ञान का मार्ग, सत्य का मार्ग, इस पर आगे बढ़ते रहो बस। साक्षी बनो, दृष्टा बनो। तो देह से तुम्हारा तीनों कालों में वास्ता नहीं है। देह के बारे में बोलना सोचना भी पाप है। पहले तो इतना जबरदस्त इस बात का अभ्यास कराते थे, जो आते थे सत्संग में, बस सारे समय चिंतन में क्या है, देह तो नहीं आई, देह भाव तो नहीं है कोई। वो भी ऐसे गुरु लोगों का साथ होता था, सारे समय ये अखंड आत्मा की बात होती थी। तो फिर देह अध्यास मिट जाता था, करता था। सोचो हमारे यहाँ तो ऐसे एग्जाम्पल है, इकलौते बच्चे का शरीर शांत हुआ जब तुलसी माता के, इकलौती लड़की का, और ज्ञान में कैसी अंदर में निष्ठा थी। दादा के संग टूर पर थी, दादा ने कहा भी जाना चाहती हो तो मिलाओ भाई, इसके पास जाओ भाई, डेथ होती तो जाता ही है व्यक्ति, और खास संबंध है तुम तो माँ हो उसकी, चले जाओ। कहती है अब कहाँ जाऊंगी, अब तो है ही नहीं, अब किससे मिलूंगी जाकर के। ये उनका ज्ञान से भरा हुआ उत्तर था। दादा ने कहा शायद दिन भर तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञान ध्यान के अभ्यास में नहीं इसको ख्याल आया हो, रात को सोते में शायद आएगा इसको ख्याल। तो चुपचाप दादा ने टॉर्च से देखा, शायद कहीं ऐसे कोई लकीर वकीर तो नहीं बन रही, निकलते ही आंसू हुए आदमी। इतना भी गुरु तो पक्का करा रहा है चल तू आत्मा, पर कहाँ होती, कहीं ना कहीं अपने को फिर देह भी साथ ही है, कोई अलग थोड़ी, शायद हो। तो लेकिन वो तो इतने महान निकले आज, इसलिए तो उस आदर्श को नमन किया जा रहा है। ये भी तो देखो नमन किनको हो रहा है, प्रभु मिल किसको रहे हैं। आज भी लक्ष्मी महान का सत्संग कितना विशाल रूप लिए हुए है, इतने सुंदर व्यवस्था के साथ चल रहा है। जब उनका शरीर शांत हुआ था, कल हमको आगरे में एक ऐसे प्रेमी मिले, उन्होंने कभी वो जब जब यंग 20 साल की उम्र उनकी शादी हुई थी, तो उनके घर के बगल में पता नहीं दादा भगवान, गीता भगवान, लक्ष्मी भगवान, ये सब हम लोगों के पास नेहरू नगर में आए थे, और हम उनसे मिले थे, सत्संग सुना था उनके मुख से। इतनी अखंड आत्मा की बात चलती थी, इतनी अच्छी ज्ञान की बात चलती थी। पर ये था कि उस समय ना हमको क्लियर समझ में नहीं आता था, और घर वाले बंधन थे। वाणी भी ऐसी चलती थी, जो अक्सर पुरुष भाग जाया करते थे, बोले ये सत्संग मत करो, क्योंकि सीधे सीधे मोह ममता हटवाई आती थी। अब यहाँ तो जो है हम, अब वो बात चलती नहीं, हम देखते हैं जो सीधे सीधे हटे। इसलिए तुमको फिर ये भ्रम पड़ा पड़ा रहता है कि नहीं वो कहाँ जाएगा, दुख तो लगेगा, ये बात तो लगेगी। अब अपनी कृपा जितनी कर लो, जितनी जल्दी कर लो, कि आप झपे और नाम झपावे, पैरवी करोगे गुरु के वचन की, वो वचन तुम्हें पक्का होगा। विश्वास करके चलोगे तो पक्का हो जाएगा वो वचन। बाकी ये थोड़ी कि उस समय दर्शन कर लिया तो कोई बहुत उनका उद्धार हो गया, केवल दर्शन मात्र से हो गया। तो उद्धार उन्हीं लोगों का हुआ, और जो बाद में लगे रहे होंगे इस ज्ञान के अभ्यास। और फिर भी हमने कहा भाग्यशाली हैं आपकी आंखें जिन्होंने दर्शन किया। अरे बड़ा तेज था गीता और बड़ा आकर्षण था उनके अंदर। भजन गाते थे तो सब ऐसे झूम जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। हाँ उनके बारे में जो कहा जाता था, अब निष्ठा का ही तो आकर्षण होता है। तो अंदर से जानो, देह तुम तीनों कालों में वास्ता नहीं है तुम्हारा। देह के बारे में बोलना सोचना भी पाप है। मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, इस खुनकी में रहो। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे ऐसा कौन होगा, मेरा नाश नहीं होता।
वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, ज्ञानी ऐसे सोचता है, एक दिन ये देह मुझको छोड़ जाएगा। देह का हिसाब किताब है, देह के कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिसने भी सुनी है घटना की कैसे बंदरों ने आक्रमण करके जवान बच्चे को, इतना स्वस्थ, इतना अच्छा बच्चा, इतना कारोबारी बच्चा, तेजी से उन्नति कर रहा था अपने जीवन में, एक सहज संस्कार व सुबह आकर के अनाज डालने गया था तो काल ने आकर के बंदरों का रूप धारण कर लिया, ऐसा घेरा उसको, ऐसा झपेटा, गिरा ऊपर से, बंदर भी साथ गिरे, छोड़ा नहीं फिर भी बंदरों ने, ऐसी स्थिति बन गई, शरीर ही शांत हो गया। अब सब परेशान हो रहे हैं, बंदरों को हटाओ, बंदरों को हटाओ, हटा ही आ रहा है तो। लेकिन देखो जब काल आता है तो वो तो कोई भी रूप धारण कर सकता है, भूकंप ही आ जाता है तेजी से। ये जो बातें कही आती है शास्त्र में कि भाई ये खास ऐसे कुछ होते हैं मौके, उस समय जो है प्रकृति बदल जाती है, कुछ ज्यादा हिंसक हो गए होगा चंद्र ग्रहण के प्रभाव से, बंद था इतने उग्र हो गए, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अचानक ही देखो भूकंप हो रहे हैं, इतनी इतनी बर्फ पड़ने लगी, इतनी बरसात होने लगी, वातावरण में बदलाव आ गया एकदम से। तो जानना चाहिए इस बारे में, समझना चाहिए हर बात में। लेकिन उसके बाद भी बचा कौन है दुख से? जिसने ज्ञान पक्का किया। दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस्दिन पूछे पुछाए, चाहे कुछ भी कर लेना, दुख ज्ञान के बिना नहीं उतरता। तो देह के बारे में बोलना सोचना भी पाप है। मेरे जैसा ना हुआ ना होगा, ये समझ रखो, इस कुंडली में रहो। मुझ आत्मा में जो अमरता है वो ही सत्य है। आत्मा जैसा, आत्मा समान दूसरा कुछ भी नहीं है। सारा जगत तुम्हारे ही आधार पर चल रहा है, तुम्हारे हुक्म से सूरज चंद तारे चमक रहे हैं। तुम इतने बड़े हो, केवल अपना हट छोड़ो। ये हद में रहने का जो हट है ना, ये मानने का जो हट है, ये छूट जाए तुम्हारा, हो तो तुम लामहदूद। पर इतना गुरु की बात की कदर कहाँ करते हैं? कदर करें तो देखो ये फर्क अंतर खुद में महसूस हो। इसलिए गुरु एक एक को ये चाहता है कि एक एक इस अभ्यास में लगे कि आप जपे और नाम जपा हो, लिखे पढ़े, समय समय पर अपना मन बेचे गुरु को। मन बेचे, कल बताया ना, मन बेचता है जो गुरु को बात करता है, तो वो देखो अपने मन की अंतःकरण की सफाई कर लेता है, और साफ और स्वच्छ अंतःकरण में ही परमात्मा ने बोला मेरा निवास होने लगता है। नहीं करते बात, हम देखते हैं बहुत बहुत दिनों तक नहीं करते बात, तो हम समझ जाते हैं ये अंदर से अपने को स्वच्छ करना नहीं चाह रहे। शुरू शुरू में जोश आता है, थोड़ा सा कभी बातचीत करते हैं, बोलते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं तो करते हैं, उसके बाद पता नहीं मन ऐसा चालाक है, वो ऐसी जो है बात घुमा के रख देता है उसके अंदर। अरे चलो चल रहे हैं, कभी कहेगा कि अभी तो हम जिज्ञासु हैं, चल रहे हैं, कभी कहेगा अरे हम इतने ऊंचे कहाँ उठ सकते हैं, कभी कभी कुछ कह जाएगा, कभी कुछ कह जाएगा। कुल मिलाकर के ये पूरी निष्ठा करने नहीं देता, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। इसलिए इसको बड़े खड्डे के रूप में रखा, मन संबंधी देवता, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, कामनी, कंचन, कीर्ति, 9 गड्ढे खास रखे गए हैं चुनकर। ये खड्डे हैं, इनसे तुम निकल आओ बाहर तो बड़े भाग्य की बात है। मन तो सबसे बड़ा खड्डा है, ये कभी कोई पट्टी कभी कोई पट्टी, इसको तो जब तक पूरी तरह से गुरु से बांध नहीं देते इस मन को, तब तक ये सुनता थोड़ी, समझता थोड़ी। इसलिए मन बेच दो बिल्कुल, जैसे बेच देते कोई चीज तो फिर अपने पास नहीं रहती ना, हमें बेच दिया भैया। और ज्यादातर लोग ऐसे ही बेचते हैं, बेचा, घर पहुंचे तो लेकिन वहीं खड़ा हुआ पालतू कुत्ता जो है, पालतू कुत्ता फिर वहीं पहुंच जाता है, वहीं के वहीं। वो इतने बहुत सच्चा गुरु था, आकर के राजा ने कहा मैं आपको कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, बड़ा पश्मीना का शॉल लाया, मैं आकर के आपको अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ।
गुरु भी जानता था इसके अर्पण करने का भी इतना शुद्ध भाव नहीं, अंदर ही अंदर 4 बार इसका चिंतन चल रहा है, फल तो बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है, सबके सामने दिखा के मैं महाराज जी को दे रहा हूँ, गुरु जी को दे रहा हूँ। गुरु ने ले करके वो उठा करके उसमें सामने अग्नि कुंड था उसमें डाल दिया। पहले तो ले लिया उससे, ठीक है भाई अर्पण कर रहे हो, दे रहे हैं, चाह रहे हो तो ठीक है, स्वाहा करते हुए उसमें डाल दिया। अब वो एकदम परेशान हो गया, ये क्या किया, आपको पता है जी कितनी कीमत थी, कितना कीमती था, ये आपने क्या किया, ऐसे क्या कर क्यों कर दिया आपने। गुरु जी मुस्कुराते रहे, उठ के अपने विश्राम करने चले गए। राजा बड़े भारी मन से अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचा कपड़े बदलने की अलमारी खोली तो शॉल वही टंगा हुआ। बोले, ये क्या करिश्मा है। आया गुरु जी पर, ये क्या गुरु जी, मेरा शॉल तो यहाँ रखा। बोले मैं जानता था तेरा तुझको अर्पण, मैं जानता था इसलिए निराकार ने अपना खेल अपने आप कर। तो कहाँ कर पाते हैं, गुरु को मन कहाँ दे पाते हैं, घर पहुंचते तो मन फिर वहीं कुत्ता वहीं का भी बना रहता। अभ्यास तो जबरदस्त करना पड़ेगा। भाई सीप मोती तो उसी को मिलेंगे जो सागर में डूबेंगे, किनारे टहलने वालों को थोड़ी मिलेंगे। मैं बॉडी डूबन डरी और यही किनारे बैठे रहे आते हैं, डूबते नहीं है पूरी तरह से। जबकि अभ्यास इसका करना है, देह के बारे में बोलना सोचना भी पाप है, इतना अभ्यास करो। थोड़ी थोड़ी बात पर टोक दिया जाता था गुरु के द्वारा। घर बार शरीर से आसक्ति निकालो, ना कुछ तुम्हारा है ना तुम किसी के हो, तुम तो उस बेहद के मालिक हो, सारी सृष्टि तुम्हारा है ही, घर है, कुटुंब है। इस अनुभूति को बढ़ाओ। दादा ने बोला सारी बैंकें मेरी हैं, सब मेरे पास है, मेरा ही है। आदमी हद हद में है, इसलिए संकीर्ण है, छोटा है, इसलिए और देख देख करके कुड़ता और रहता है, इसके पास इतना कैसे आ गया, इसके पास इतना कैसे बढ़ रहा है, मेरे पास तो मिल नहीं रहा, वही तो दे नहीं रहा भगवान, ऐसे सोचता रहता है। ये देह देह अध्यास की निशान नहीं है, देह भाव की निशान है। कमजोर जानता रहता है। और जिन्होंने दादा की बात समझ के डिटरमिन कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो वो सर्वत्र सब मेरा ही तो है, मुझे आत्मा का ही तो पसारा है सब कुछ, सब मेरे पास ही तो है। वो फिर एक अलग आनंद की अनुभूति के साथ जगत में हर वक्त रहता है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं और दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर होते हैं, अंदर समझ जाते हैं बात को, उनको नहीं सताती बातें फिर कुछ, ना राग ना द्वेष, सबसे मिला हुआ रहता है वो, सबसे न्यारा भी रहता है। जैसे देह का हर अंग प्रिय है, ऐसे ही सब कुछ तुम्हें प्रिय लगना चाहिए, ये भी समझ आनी चाहिए। अब अप्रिय कुछ रह ही नहीं आता उसके लिए। जिसने प्रभु को पहचाना है, ये जाना है कि सब घटघट बसे भगवान, सारी सृष्टि कुछ नहीं केवल परमात्मा का ही विस्तार है, अब वो किससे राग द्वेष करेगा, किससे, किसको छोटा समझे, किसको गलत समझेगा, मिला पड़ा है, बल्कि ये समझेगा मैं ही तो हूँ हर रूप में, मैं ही हूँ। फिर जो करुणा पैदा होगी वो उसको ताकत देगी कि कहीं समय पर हम किसके क्या सहयोग देके, क्या प्रेम देके, कैसे अंदर से कोई वचन बोल करके हम उसको आराम दे सके किसी को। अब जो तुम ही तो पहले दुखी हो रहे हो, अब तुमसे कोई क्या उम्मीद करे तुम किसी का दुख मिटा पाओगे। आज गुरु मिटा पाता है क्योंकि गुरु को अंदर सत्य पता है, वही मन के धोखे में नहीं आता दुख सुख से, वो जानता है खेल है सारा, लेन देन है कर्ज का। और किसी ने इतनी अच्छी वो स्टोरी डाली ना फिर से पुरानी वाली की, राजा जब वो सेठ ने जो है उस सैनिक के पैसे अपने पास रख लिए थे और सैनिक तो जो है मर गया, फिर एक अड़ियल घोड़ी जबरदस्ती उसको दुश्मन के खेमे में ले गई, वहां उसको मार डाला गया। उसका सारा धन वो सेठ को दे गया था व्यापार में लगाने के लिए, अकेला था, आगे पीछे कोई था नहीं सैनिक। सेठ बड़ा खुश, अब तो सारा धन मेरा हो गया, किसी को पता भी नहीं, अब कोई इसका वारिस मांगेगा ही नहीं मुझसे। खूब सेठ के पास कारोबार बढ़ गया, लेकिन सेठ के पास लड़का पैदा हुआ। और लड़का पैदा हुआ तो बड़ा खुशी सेठ से, बोला कि भगवान मेरे को बड़ा दयालु है, देखो संतान भी आ गए मेरे पास, पुत्र भी आ गया।
बड़ा पुत्र बड़ा हुआ, अच्छा होशियार, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, शादी भी बड़ा सुंदर मुहूर्त देख करके अच्छी कन्या से करा दी। लेकिन फिर ऐसा योग बना उसके शरीर का, उसको ऐसा बीमारी लगी। फिर बीमारी भी ऐसी लाइलाज, 7-8 साल तक खूब इलाज कराया, कभी कहीं जाके कभी कहीं जाकर के, तो बीमारी ठीक ही ना हो। डॉक्टर हार गए आखिर। डॉक्टर ने कहा ये तो अब बिल्कुल मरणासन अवस्था आ गई है, कभी भी जा सकता है। उदास था सेठ, बहुत परेशान था। किसी ने कहा एक वैद्य जी हैं, उनकी दवा बहुत फायदा देती है, उस पर चले जाओ, 2 पैसे में दवा देते हैं, लेकिन काम करो जरूर करेगी। निराशा से भरा हुआ चला गया, वो किसी तरह दवाई लाया। अब वैद्य जी की दवाई खाई और खाते ही उसके प्राण शांत हो गए। बहुत अंदर से परेशान, रोए जा रहा, पूरा गांव रोए जा रहा, सब परेशान। दुनिया में तो जब तक ज्ञान का अभाव है, तो अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घट जाए तो सबके सब दुखी होने नहीं बैठे आते, सब परेशान होने बैठे आते हैं, सब दुखी होने बैठे। क्योंकि सत्य समझ रहे हैं घटनाओं को, बातों को, मिथ्या कहाँ समझ रहे हैं। ज्ञान कहाँ है ऐसा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझे। उल्टा ही है, ब्रह्म तो भूला हुआ है और जगत बिल्कुल सत्य रहता है। सब परेशान थे, सब रो रहे थे, सब बातें कर रहे थे, तभी एक संत वहां पर आए। बोला क्यों संत परेशान हो रहे हो सेठ से? उसका हिसाब किताब था वो पूरा हो गया। बोले किसका? बोले भूल गए क्या? संत त्रिकालदर्शी का, सब जानता। बोले भूल गए उस सैनिक को जिसका धन तुमने अपने पास रखा। उस वक्त तो बड़े खुश हुए थे कि अब तो चलो वो नहीं रहा, अब तो उसका सारा धन मेरा है, अब तो कोई से हिसाब किताब नहीं देना। तो लगा लो हिसाब, पूरे ब्याज सहित सारे पैसे खर्च करा गया। लास्ट के 2 पैसे बच रहे थे, तो भी ये वैद्य जी को दिलवा करके गया। लगे हो, धोखा लग दे गया। सेठ जी कहते हैं वो तो ठीक है, मेरे मेरे को तो चलो मेरा समझ में आ गई कि कर्म का हिसाब किताब है मेरा, पर ये मेरी बहू आई है जवान लड़की, ये इसका क्या दोष है? इसको क्यों ऐसा मिला? संत फिर मुस्कुराया, बोले तुम भूल गए वो घोड़ी जो धोखे से ले गई थी ना उसको, ये वही घोड़ी बहू बन के आ गई। ये भी जवानी में इसको धोखा देके चला गया। कौन था तो? दुनिया में क्या हो रहा है जिसको हम रिश्ते नाते समझ रहे हैं, ये वास्तव में हमारे कर्मों का खेल, लेन देन चल रहा है। जब ज्ञान की आंखें मिल जाएंगी तो शायद ये समझ लोगे, ये तो नहीं समझ में आती है बात। यही चल रहा है, लेन देन देना पड़ेगा ही तुम्हें, देना पड़ेगा ही तुम्हें। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। हाँ, ज्ञानी भोगे हंसते, अगर ज्ञान आ जाएगा इस बीच में तो तुम आराम से, बाकी है क्या तुम्हारे जीवन का ऐसा। इसलिए अगर ज्ञान समझ लोगे ना, फिर तुम्हारा किसी से भी अप्रियता नहीं आएगी, तुम्हें सब कुछ प्रिय लगना चाहिए, ये ज्ञान की पहचान है। अब किस किस को ज्ञान आ गया है? ये तुम ज्ञानी हो, इसकी पहचान क्या बता रहे हैं गीता भगवान? अब तुम्हें हर कुछ, सब कुछ क्या लगना चाहिए? प्रिय लगना चाहिए। जैसे देह का हर अंग प्रिय है, ऐसे तुम्हें सब कुछ तुम्हें प्रिय लगना चाहिए ना, राग रहना चाहिए ना द्वेष रहना चाहिए। सबसे मिला हुआ, पर रहता सबसे न्यारा, ऐसे ज्ञानी रहता है। ना किसी से दोस्ती है उसकी, ना किसी से वैर है। ये ज्ञानी की पहचान है उसकी, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर है। सब जगह अपना ही दीदार करता है वो। जहां था मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इस निश्चय में खुनकी में घूमता रहता है। फिर डर किसका, वैर किसका, क्रोध किस पर, काम किसके लिए और लोभ काहे का, अहंकार किसके लिए और मोह किससे? वो अपने मन से ऐसे अज्ञान निकालता है। और किस बात का मोह कर रहा है तो? किस बात का क्रोध है भाई? क्रोध आने लगे तो किस बात का, कुछ है भी है क्या? लोभ की बात कोई ख्याल है अंदर में, कुल किस बात का कर रहा है? कभी संग लेके जाएगा क्या कुछ? किसी में मेरे मन जाए तो बोले वो किस बात का मोह कर रहा है? वे अपने हैं, ये सब ऋणानुबंधन है, कर्म का हिसाब किताब है। कहाँ है? तो जाग जाता है जिसका मन ज्ञान से, वो फिर अपने संग अभ्यास करता है और मन से अपने ये सब निकाल लेता है, और एक दिन स्वस्थ मना हो जाता है, तो मन स्वयं में स्थित हो जाता है। और क्रोध किससे करे, बैर करे तो किससे करे? सब विकार द्वैत में दूसरा देखने से होते हैं, पर अंदर से राग द्वेष निकाल करके फिर मौन धारण करो। ये अभ्यास अपना करो, तो अभ्यास करता है वो मंजिल पाता है।
फिर मौन धारण करो, प्रेम की दृष्टि सबके लिए हो, नफरत ना हो किसी के लिए, ना ही मोह हो और प्रेम हो। इसलिए लास्ट में सिर्फ एक प्रेम रह जाता है। तो गुरुजनों का आदर्श हम लोग देखते हैं, कौन लगते थे उनके, फिर भी प्रेम करके हम सबका दिल जीत लिए, क्योंकि ना नफरत है उनके पास, ना मोह है। अब ये भी विशुद्ध प्रेम कोई कोई अपना दिला सीख पाता है गुरु से, नहीं तो देखो सब इसी में अटक जाते हैं। लव वाला लायक हो ही नहीं पाता बेचारों का, अटक जाते हैं। कोई मन जैसा नहीं चल रहा है तो एक नफरत सी आने लगती है उसकी तरफ, कोई मेरे अनुसार नहीं चल रहा उसकी नफरत सी भावना आने लगेगी अंदर में। कोई ज्यादा बात मान रहे हैं, ये मेरे बड़े चहेते हैं, बड़े अच्छे चमचियां बन जाती है, फिर कुछ खास हो जाती है। वो मोह को बढ़ाने मोहने लगती है मन को। तो ज्ञानी इससे सावधान रहता है, ना नफरत करता है ना मोह करता है, पर करता है प्रेम। प्रेम में कोई भी बर्तन नहीं है। लव इज नॉट एन एक्शन। लव में कोई कार्य बर्तन नहीं है। लव लव ये नहीं कहता कि ये करो ये ना करो। इसलिए ज्ञानी पर कोई दोष नहीं है। उसका प्यार अहेतु ही है केवल, उसका बस प्रेम है, वो कुछ नहीं करता। मोह में तुमको करना पड़ेगा। मुंह में निकाल के काट के पैसे भी दोगे, अपने बेटे को काम तो कराऊं, अपनी बेटी की शादी में तो लगाऊं पैसे, वो है। अपने वाले कुछ दूं तभी तो खुश होगा, वो तो ये सोचेगा। नफरत ना दूं ये सोचेगा। कुछ नहीं देना पड़े इनको, मैं क्यों दूं इनको। नफरत उल्टा सोचती है, मुझे ही मिले पहले, मेरा हक तो मिले, मेरा ये मिले। नफरत ऐसे झगड़े कराएगी, मोह दिलवाती रहेगी। पर ज्ञानी कैसे रहेगा, प्रेम में कोई बर्तन नहीं करता है, करनी है, पर दृष्टि अच्छी रखनी है। यानी कि क्या अच्छी है, एक समान, एक सी परमात्मा वाली दृष्टि, भगवत भाव वाली दृष्टि, बस उसकी है सबसे। काम से बात करने की मना नहीं है, व्यर्थ बोलने की जरूरत नहीं है बस। बाकी कोई कार्य है, कोई बात है, कोई मैसेज देना है, कोई कोई मैसेज लेना है तो बात जरूर करनी चाहिए। ये थोड़ी कि ज्ञान ऐसे कोई तुम्हें रूठने वाला बना रहा है। लेकिन व्यर्थ क्यों बोल रहे हो, व्यर्थ की बकबक क्यों, व्यर्थ टोकना टाका क्यों, व्यर्थ किसी के बीच में क्यों बोले, ये रहनी बननी चाहिए। वो भी हम देखते हैं कभी कितने किसी की देखो तो बनती नहीं है रहनी। कोई दो लोग बात कर रहे हैं, खामा का खड़ा हो जाए, क्यों सुन रहे हो कोई बात, और सुन करके फिर क्यों बोल रहे हो बीच में, क्या जरूरत है। गंभीर बनो, शांत बनो। तो जब सही ज्ञान की समझ आएगी ना, राग होगा ना द्वेष होगा। हर जगह देखो कमेंट कौन से निकलने लगते हैं, पसंद है चीज तो ऐसे, जैसे तुम उससे मोहित तो ऐसे वचन निकलेंगे, या फिर उससे नफरत है ये वचन निकलेंगे। क्योंकि सब प्रभु की लीला है। 2 मिनट में जजमेंट देना इंसान शुरू करता, नहीं नहीं सही कह रहे हो, ये गलत है। ये तुम्हारे तुम्हारे तो कुछ कहा भी नहीं उसने, कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ, तुमने सुन के उसकी बात धारणा बना ली अपने अंदर। यानी सावधान होता है इसमें। कान को दागी बनाकर योगी बनना क्या जरूरी। फिजूल ना कान देता, ना फिजूल बोलता, ना फिजूल कोई बात की चर्चा करता, उसके पास होती नहीं है कोई चर्चा। तो बोला काम से बात करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम मंजिल पर पहुंचे हुए हो, कोई भी चिंता नहीं करो। और ऐसे जिसका भी प्रेम हम देखते हैं गुरु से सच्चा है, ज्ञान के लिए सच्चा है, तो वो मंजिल पर जरूर पहुंचता है। तो चलता रहता है प्रेम में, वो हमेशा ज्ञान की मंजिल रास्ते पर, एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। आज हम रोज ही इस बात का शुक्राना करते हैं, लगाए रखा गुरु जी ने इस कार्य में, लगाए रखा है इस कार्य में 35-40 सालों से। बस जब से उन्होंने वो कॉपी पकड़ाई हाथ में कि जाओ जाके सत्संग करना, बैठ करके सुनना, पढ़ना, पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा, लग गया मन इस कार्य में। अपने आप ही हम देखते हैं कार्य होता गया, कुछ किया थोड़ी। अगर मुझे ये लगने लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं तो फिर सकाम हो गया। फिर वो जो जाने मैं कुछ करता, अब लग गर्व जो न करता। जो ये जाने मुझसे कुछ होए, तब उसको सुख ना आए कुछ। सत्य तो गुरु ने बता ही दिया, क्यों जानू फिर ये। तो इसलिए ज्ञानवान को लगता ही नहीं
किसी ने पूछा व्यवहार करते हुए भी ज्ञान नहीं भुलाएंगे, लिखा लिखा लेटर में कि अब हम व्यवहार करते हुए भी ज्ञान नहीं भुलाएंगे। तो आत्मा में व्यवहार है। गीतावान ने और ऊंची बात समझाई उसको। व्यवहार भी देह के स्तर पर है, जितने व्यवहार करते हो दुनिया के, तो आना है, जाना जरूरी है, देखना जरूरी है, करना जरूरी है, ऐसे भाव आ रहे हैं तो व्यवहार है। तो व्यवहार भी क्या है? व्यवहार है ही क्या? ज्ञान। ज्ञान अगर समझ लोगे, आत्मा समझ लोगे, तो व्यवहार शब्द ही खत्म हो जाता है। व्यवहार है कहाँ? व्यवहार भी दूसरे से होता है। जब तुम ग्राहक भी तुम, देने वाले भी तुम, लेने वाले भी तुम, तो चीज भी तुम है, तो फिर कौन व्यवहार करे? दुनिया में बिल्कुल लिख लेते हैं। और बड़े मजे से वो हमें दे गई थी ना, उसके यहाँ तो 3 बार जाना पड़ेगा। हम आगा तुमने पहले सोच लिया, एक साथ पूरा नहीं देंगे। अरे भाई क्या बेकार की बात है, व्यवहार में क्यों जाते? प्रेम में क्यों नहीं रहते हमेशा? और व्यवहारिक बुद्धि होगी तो नाप तौल में जाएगी बात, लेने देने में जाएगी बात। प्रेमी होगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, कुछ किया ही नहीं जैसे उसने। सहज में होता है, हो जाता है, करता कुछ है ही नहीं। वो जो हक हिसाब है वो अपने यहाँ परमात्मा उसको पहुंचा देता, घट में प्रेरणा दे करके करवा देता। क्या करना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तो इसको लोगों ने ये समझा ना लेंगे ना देंगे, पर ये नहीं समझा कि कुछ लेना मतलब ये अंदर से ज्ञान करता करो ना, मैंने कुछ लिया ना मैंने कुछ दिया, जो कर्म करावा ना पे आप हुआ जो भी कुछ हुआ। याद करना जरूरी है कि मैं लड्डू बांटे थे? जरूरी है? प्रेम आया, संकल्प आया, भगवान ने करा दिया, चलो भाई, तो याद क्यों करें हम? निष्कामता से किया हुआ कर्म फिर कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। और जिस कर्म में निष्कामता नहीं होगी ना, तो जज सदैव याद रहेगा, भूलेगा नहीं फिर उसको। इसलिए कभी विचार किया करो कि अभी हम ज्ञान में कितने पिछड़े हुए हैं। हर कर्म को याद रखते हैं, हर लेन को, हर बात को याद रखते हैं, कहाँ ज्ञान पक्का कर, निष्कामता कहाँ आ रही है? निष्काम ही दूसरे क्षण भूला हुआ है सब कुछ, उसे पता ही नहीं है कुछ होता है, व्यवहार है ही नहीं उसके अंदर। आत्मा का रंग सबको लगा दो, फिर बताओ कि किस समय आत्मा को भुला करके व्यवहार को देखोगे। सब कुछ होता है अपने आप, तुम करने वाले कौन हो? मैं ही तो हूं। इस निश्चय में टिक जाओ तो शरीर की मैं नहीं करूं, सब मैं ही तो हूं। अपने को खिला के कभी गाते हो कि मैंने खाया, मैंने अपने को खिलाया खिलाया? ऐसे ही सब मैं ही हूं। तो किसी के भी संग में तुम कुछ भी कर लोगे, तुमको अंदर से कभी लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया। ऐसा करता भाव उसका मिटा हुआ होगा, ऐसा अंदर से भाव उसका सही हो जाएगा ज्ञान से, अंदर से बात ही खत्म हो जाएगी। किसको व्यवहार समझे? वो व्यवहार जानता ही नहीं किसी बात। एक आत्मिक प्रेम होता है, और प्रेम में क्या नहीं होता आप सोचो। हम देखते हैं गुरु से प्रेम होता क्या नहीं, कितना कितने भाव नहीं आते लोगों के अंदर। कोई भी नई चीज बनाते हैं, चुपचाप आज बनाई थी हमने, पहले लगता है डिब्बे में निकाल कर ले चले, क्या है प्रेमी तो करवा रहा है काम उनसे, भगवान प्रेरणा देके प्रेम से करवा रहा है, मन में भाव होता है। अब कैसे देखो, कभी कभी मिलते हैं, कभी उनको दिल करता है फूल तो हाथ में रखे देने के लिए, क्यों? क्या है? प्रेम का प्रतीक है। में हम हमारा दिल हम आपको दे रहे हैं, इसका प्रतीक है। और क्या होता है प्रेम में? ऐसा होता है। हम ही प्रेम से फिर उनके भाव स्वीकार करके अंदर लेना ना देना, भाव उठा एक क्षण के लिए तिरंगाई, भाव से कार्य पूरा हुआ। इधर भी कोई भाव उठेगा वो भगवान पूरा करा देगा, उसमें क्या? भाव का भूखा मन, जितना भाड़ा भाव रख के आता है वो उतना अच्छा अमृत चख के जाता है गुरु के पास। जितनी श्रद्धा भक्ति से भर के आता है, देखो वो उतना अच्छे से ज्ञान को कैच कर लेता है, बात को समझ लेता है। गुरु भी कैसे कहे कि मैं इसको ज्ञान दूंगा, इसको नहीं दूंगा, अपनी भावना से लोग कैच कर लेते हैं। देता है गुरु, गुरु देने वाला बनता है क्या कभी? तो अंदर से जानना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी हर एक जमाने में ऐसा होता आया, जैसे पहले भी हुआ था आगे भी ऐसे ही होगा। कृष्ण ने कहा जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं आकर अपने को प्रकट करता हूँ, ये भी याद रखना। कृष्ण कॉन्सियसनेस, ये जो ज्ञान की समझ है, ये अपने आप समय समय पर प्रकट होती है या अवतरित होती है।
ये ऐसे हृदय जो बन जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में प्रकट होकर के उनके जीवन से, शरीर से कार्य करके सबको फिर ये संदेश बांटता रहता हूं। तो समय समय पर पाप बढ़ता है, तब तक मैं आकर प्रकट होता हूँ। स्त्री उद्धार के लिए पहले भी आया था। कहते हैं कृष्ण अवतरित हुए थे, उस समय के काल में एक बात चल रही थी कि ज्यादातर लोग सन्यासी हो जाते थे और स्त्रियां घर की व्यवस्था फिर संभालती थी। वो भगवान की खोज में सन्यास के लिए निकलते थे, शांति पाने के लिए। तो ऐसे साधु लोगों का उद्धार करने के लिए, उन्हें सत्य समझाने के लिए, वो सन्यास का दस्तूर बंद करके गृहस्थ धर्म का पालन करने का रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण ने आकर के ये इतनी शानदार लीला की। गोपियों का, ग्वालों का, इन सबके मन को ज्ञान से पवित्र किया। जो त्यागने का, सन्यास का उनके अंदर में भाव रहते थे, ऐसे वो मिटा करके उनको सही मर्म समझाया, अपने गृह में स्थित होने का। ज्ञान आत्मा की मुरली सुनाई ऐसी कि अपने गृह में स्थित रहो, बात खा रहे, चिड़ किससे रहे हो, सत्य नहीं समझा इसलिए तुम चिढ़ रहे हो किसी से, परेशान हो रहे हो किसी से। जहां ज्ञान समझ लोगे, तो अभी बोला ना, फिर तो हर एक कोई क्या लगेगा, ना नफरत ना मोह, फिर तो सब कुछ तुम्हें अपने अंग समान प्यारा लगेगा, सब कुछ तुम्हें प्रिय लगने लगेगा। ये इस ज्ञान की विशेषता है। साधारण स्वरूप में हमेशा आता है परमात्मा, पर अपने वाले नहीं पहचान सकते उसको, ऐसी परंपरा से होता है। कृष्ण आया तो कहाँ पहचान पाए, थोड़े लोग पहचान पाए। कुछ गोपियों ने पहचाना, कुछ ग्वालों ने पहचाना, मैया यशोदा तो अपना बेटा ही मानती रह गई। दिखाता भी था अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड, फिर भी भ्रम में आ जाती थी। फिर उसकी चिंता करती थी, अभी तो जगह का खवैया है, जो सबको खिला रहा, उसके लिए चिंता करने की खाया होगा कि नहीं, कहाँ गया बेचारा, कहाँ गया, ऐसे करती थी। तो वो बंधी रहती थी। ये भी लीलाएं बन गई फिर सुंदर सुंदर अनेक तरह के। तो विचार करना, परंपरा से ऐसा होता है, कोई बिरला पहचानता है। हमेशा भगवान को पहचानना कठिन काम होता है, यही है माया। जैसे जैसे जिज्ञासु ऊपर चढ़ता है, तैसे तैसे अहंकार को भूलता है। यहाँ के ज्ञान की चढ़ाई यही है कि तुम चढ़ रहे हो ज्ञान में ऊपर, तो देखो तुम्हारा अहंकार मिट रहा है कि नहीं। सेल्फ साइन तभी होगा व्हेन ईगो वैनिश, तब अहंकार तुम्हारा मिट रहा होगा। और अगर अहंकार बढ़ रहा होगा तो तुम ज्ञान से गिर रहे होगे, बल्कि यही हो जाता है अक्सर चूक में। सत्संग में भी बैठते बैठते हम एक नए अहंकार से की गिरफ्त में और आ जाते हैं। अब मैं पुराना सत्संगी, मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, बात लगने लगती है। देखो अब तो गुरु नए को प्यार करते हैं, पुराने इसमें खामा कंपेरिजन में आकर खामा। अरे वो प्रेम के रूप बनते, ज्ञान के रूप बनते, तो क्या नहीं मिलता, सबको मिलता है। तो बड़ा अंदर से कभी कभी विचार करता है, हमारे अंदर कभी किसी को लेकर के ना कोई कंपैरिजन आता, ना कोई कंपटीशन आता। इतना अच्छा गुरु जी ने ज्ञान की समझ दे रखी है, कभी नहीं लगता। बस जो है सो है, गुरु के गौरव में, खत्म बात। इससे ज्यादा क्या करना, गुरु का ही काम करना है, गुरु का ही गौरव बढ़ाना है। करना क्या है इसके, तो करना था सो कर लिया, देह मानुष की धर ली। ये भी उसकी मर्जी है, वो चाह रहा है तो ये कार्य हो रहा है। जब तक चाह रहा है उसका कार्य हो रहा होगा। वही अंदर से बैठ करके ये सच निकलवाता है, ज्ञान बताता है। अब जो जितनी जल्दी कैच कर ले, झपे, गुरुमुख नाम झपे, एक बार जो झप ले जितनी जल्दी कैच करे, पकड़े, ऐसा ऐसा अपना भी बात को समझे और समझाए, देखो उसका उद्धार हो जाए। तो बड़ी बात थोड़ी। तो ध्यान रखना, हिस्ट्री रिपीट्स करती है इसी तरह से, परंपरा से होता आया है कि भगवान को पहचानना कठिन है। यही है माया। जैसे प्रभु और माया ज्ञान और अज्ञान से बाहर से देखने में एक से होते हैं, पर कर्म का मर्म जीतता है। ध्यान रखना, ये बाहर से देखने में तो एक सी दिखती है। यानी भावना कैसी है तुम्हारी, निष्काम कर्म में कभी भी शक नहीं होता आता है। ये भी ध्यान रखना, निष्काम ही जीवन होगा, निष्काम कर्म तुम्हारे जीवन से हो रहा, तो फिर तुम्हें कुछ शक नहीं आएगा कि ये सही है कि गलत है, ये कैसे, ऐसे शक नहीं आएंगे। क्योंकि निष्काम का मतलब ही तुम कुछ चाह ही नहीं रहे, तुम कुछ बने ही नहीं हो, तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है, तो फिर कैसे कोई ख्याल आएगा।
तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो, तो शक का था। तो निष्कामी के लिए बोला कर्म में कभी भी शक नहीं आता। इच्छा अहंकार से कर्म सकामी हो जाता है, इसके विपरीत जो कर्म होते हैं वो निष्कामी कहलाते हैं। पहले अभी और इसके बाद सेम ही है, वो होगा भी और होगा। इतनी सुंदर ही समझ है, पकड़ना इसको। निष्काम कर्म की पहचान है कि निष्काम कर्म और किसी के जीवन में होगा तो पहले के जो भाव होगा उसका, कर्म करते हुए जो भाव होगा और कर्म के बाद जो भाव होगा वो उसके एक से होंगे, क्योंकि कुछ बना ही नहीं वो, इच्छा से कुछ किया ही नहीं, अहंकार किसी बात का बना नहीं उसके अंदर। तब है वो जाकर वो कर्म निष्काम। अब जाकर के देखना क्या वास्तव में तुम्हारे से निष्काम हो रहा है, कोई व्यर्थ का दिखावा तो नहीं हो रहा, कोई एक अहंकार तो नहीं बढ़ रहा तुम्हारे अंदर, तुम गुरु से वास्तव में जुड़े हुए हो। सिर्फ हम देखते कोई बातें करने से थोड़ी काम बनता है, जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, वो समझ के चलते हैं, नहीं तो फिर नई नई लीलाएं चलती रहती है। तो ध्यान रखना, निष्काम माना ही है कर्म में, उसमें किसी को शक नहीं आता। तुम जहां रखते रहते हो, जिस घर परिवार, जहां परिवार में या व्यापार में, निष्काम नहीं हो सकता। क्यों इच्छा से करते, क्यों अहंकार से करते? निष्काम ही एक साथ रहता है, उसके अंदर कोई, इसलिए गुरुजन को जीवन को देखो कि भाई वैसा ही दिखाई देता है। तो पिछले इतने साल से मिल रहे हैं, ज्यादा वाहन वगैरह से 30 साल से, वैसे के वैसे दिखाई दे रहा है, जैसे थे वैसे ही अभी भी आगे वैसे रहेंगे। उम्र का जरूर कुछ बदलाव अगर दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा, लेकिन उनकी भावना में, उनके प्रेम में, उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं है किसी तरह का। ये है इसकी पहचान है। और सकामी कर्म वाले भैरा के, टूट के, आसक्ति से, मोह से कर्म करेंगे, फिर पछताएंगे और बुढ़ापे में निराश होंगे। देख लो जाकर के उनके जीवन देख लो, ऐसे कमियां गिनते हुए रहेंगे, देखो पूछा नहीं, अब कोई पूछता ही नहीं है, अब तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, अब तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है ऐसे करते। तो इसलिए तो कृष्ण ने सुंदर निष्काम का मार्ग बताया, इसलिए गुरु तो खोल खोल के बता रहा है ये बात कि देखो तुम्हारे अंदर से पहले इच्छा और अहंकार का नाश हुआ, निष्काम बना जीवन। वहां तो हर एक के साथ कहीं भेजो, पहले से कुछ ना कुछ ऐसे राग बना के आ जाएगा या द्वेष बना के, उसकी इच्छा गड़बड़ कर देगी। हम गए, पूछा ही नहीं, समझा ही नहीं कुछ, बोला ही नहीं। अरे प्रेम होगा, नम्रता होगी तो गीतावान की तरफ बोलोगे, पापड़ आ गए, पानी आ गए, तो थोड़ा सा भी किया हुआ इतने गुणगान करने का मन करेगा, इतना अंदर में सहज स्वभाव होगा, प्रेम का स्वभाव होगा। ना नफरत है ना उसकी किसी से, ना मोह है किसी से, बस क्या है उसके अंदर, प्रेम ही प्रेम है। चेक करो तुम्हारे सब कर्म ऐसे होने लगे हैं। इतना गुरु का संग पकड़ो, गुरु को इतना प्रकट करो, जो जहां पर तुम मोह के कारण कोई कर्म करो, मोह हटा करके वहां प्रेम रखो केवल। फल की इच्छा मत रखो कुछ भी करने के बाद, चाहना मत रखो किसी से। कोई भी नहीं कहता कि नहीं जानता, इसमें यह कमी विश्वास की है, इसमें सब में ये कमी विश्वास की है। गुरु को मानो जानते तो जन्म जन्म हो स्वान। हम करें अपना उद्धार, उन्नति करते चलो, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। नौकरी करनी है कन्हैया की, वह रोज ईमानदारी से करते जाओ, कभी अपने को अनएम्प्लॉयड मत समझो। तो किसकी नौकरी करनी है, किसकी करनी है, का शौक लग जाए और इससे मन हटेगा तो फिर जगत में फंसाएगा, भटकाएगा, और क्या मिलेगा इससे सिवा कुछ मिलता तो नहीं। आदमी उलझा ही उलझा रहता है। हलाई तो हली भैया, बिहारी तो बस ज्ञान आ जाएगा समझ में, नाटक है सब, नाटक लगेगा फिर अंदर से। जो ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है, ना ही होगा, जगत मिथ्या, अन हुआ है, विस्तार है, उसकी बात फिर कौन करे। इसलिए ज्ञानी के मुख पर फिर जगत की कोई चर्चा, निंदा, पचर, किसी की भलाई बुराई, ये सब चीजें रहती नहीं उसके मुख पे, आती नहीं।
कौन करे नाटक? ये अटका ही नहीं उसका मन तो आराम से निकल जाता। अपने आप देखने आया, अपना तमाशा देखने आया हूँ, अपने आप आया। ये बाजीगर की बाजी रहो, रंज ना उसमें राजी, रहो रंज ना उसमें राजी। दुनिया में तुम भी रहो और दूसरे भी रहें, दूसरों को भी अपनी तरह रहने दो, लिव एंड लेट लिव। अपने लिए क्या चाहते हो? हमेशा आराम चाहते हो, प्रेम चाहते हो, अंदर से एक अच्छा फील के साथ रहना चाहते हो। ये सब हमसे कोई ऐसे इल फील ना रखे ऐसे, तो तुम भी दूसरों के लिए क्या करो। इतनी सी एक समझ आ जाए, तुमको मीठा बोलना अपने लिए पसंद है ना, तो तुमने कड़वा किसी से क्यों बोला? फिर ऐसे तुमने गलत भाव रख के क्यों बोला? सही मान सम्मान किसी को क्यों नहीं दिया? हाँ, क्यों क्यों ऐसे गलती हो रही है तुमसे बार बार? चेक करो अपने को, सुधारो अपने आप। दुनिया थोड़ी बदलेगी, बदल जाए हम। अपना ज्ञानवान खुद को बनाना है, ये चेक करो। लिव एंड लेट लिव, ये बाजीगर की बाजी है। दुनिया में तुम भी रहो, दूसरों को भी अपनी तरह रहने दो। राग दिल होकर के रहो, बड़े दिल बन के रहो, उदारचित होकर के रहो। ऐसा बनाओ। ज्ञानी के अंदर संकीर्णता, उसकी सोच में दकियानुसीपना, उसकी सोच में तेरे मेरे का भाव, उसकी सोच में ऐसे ग्रहण लगा हुआ हो, तो क्या पसंद आएगा? कैसे पसंद आएगा? ज्ञानी तो उदार दिल दिखता है, आनंद वाला दिखता है, आनंद लेना देना आनंद का होता है उसके साथ। और जिसके जीवन में ऐसे लक्षण होते हैं उन्हीं को ज्ञानी कहा जाता है, हर एक को थोड़ी कहा जाता है। लक्षण तो ये प्रकट नहीं करेंगे, बाकी हमें ज्ञानी समझा जाए तो जबरदस्ती क्या, कोई कुछ नहीं समझ रहा, कोई तुम कैसे समझ लेगा कोई तुम्हारा? लक्षण लाओ अपने अंदर, प्रेम रखो अंदर में, भाव रखो अंदर में, किसी का उद्धार की सामर्थ्य पैदा करो, किसी का ज्ञान मिटाने की सामर्थ्य पैदा हो, इतना अच्छे से तुम्हारे जीवन से ज्ञान का कार्य हो। किसी को ऐसी तृप्ति देकर के आओ, ऐसा प्रेम देकर के आओ, ऐसी भरपूरता देकर के आओ, फिर वो ना माने तो समझना अपने आप ही चलती दुनिया पीछे चलती है, कोई कहने से थोड़ी चलती। जोर ना छूटे, छूटे संसार। सारी दुनिया तुम्हारे, हम लोगों को कुछ कहीं से कहा सिखाया गया कि ये भगवान को भगवान बोलो, इनको बोलो? उनको देख करके, उनके आनंद, उनकी मस्ती देख करके चल पड़े बस उनके पीछे, उनके निश्चय को देख कर चल पड़े सब पीछे। कुछ कहा थोड़ी क्या? फिर तो निष्काम से प्रकृति अपने आप कार्य कराती रहती है, कभी कहीं भेज देती है, जहां भेजेगा जाएगा, वो इतना प्रेम करके आएगा। इसके एक बार के मिलन को भूल नहीं पाते हैं लोग। ये निष्कामता की महानता है ये अंदर से। तो फराक दिल होकर के रहो, बड़े दिल वाले बन के बनो। आज का दिन अपना समझो, जीते जी जंजीर उतार कर बैठो, मरने के बाद कौन मुक्त हुआ है? अजीब मुक्ति का एहसास करके बैठो, डंका बजा के बैठो, मैं गुरु लधा, ऐसा आनंद बना के बैठो अपने जीवन का। तुम ज्ञानी हो, इसलिए कभी भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दुनिया अज्ञानी है, वो तो शोक करेगी, शोक की बातें करेगी। अब तुम कौन हो? अब तुम भी करोगे शोक? तो ज्ञानी कैसे? ज्ञानी के मन अब ज्ञान से भूले हो गए, ज्ञान से अपने को अज्ञानी जान लिया होगा, तो फिर भैया करो शोक। ज्ञानी के लिए तो ये बात लिखी हुई है। शाबाश। हर एक के लिए प्रेम धारण करो, पाप से दूर रहो, दूर भागो, फिर सत्कर्म भले ना करो। कितनी सुंदर बात बोली है। वे हैं पगले, उल्टा उनकी दवा करनी चाहिए। दुनिया सारी अज्ञानी है, तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें तुम्हें कभी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे हैं पगले उल्टे, उनकी दवा करो, बल्कि जो शोक में बैठे हैं, जो अभी भी अशोक आत्मा को नहीं जाना है, उनकी तुम दवा दारू करो, यानी उनको प्रेम दो, ज्ञान दो ना, उनके संग अंदर से हिम्मत दो। पर नफरत ना करो उनसे, हमदर्दी करनी चाहिए, पर नफरत एक से भी नहीं करनी चाहिए। हर एक के लिए प्रेम धारण करो। आज के पाठ का लेटर का सबक पक्का रखो, नफरत जैसी चीज किसी के प्रति नहीं आनी चाहिए। नफरत, ये तुम्हारी फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। ना मोह रखो, ना नफरत रखो, ना राग। मोह के कारण राग होता है, नफरत में द्वेष होता है। बीच का मार्ग क्या बता दिया? प्रेम का मार्ग। सबसे क्या रखो? हर एक के लिए प्रेम धारण करो, पाप से दूर भागो, फिर सत्कर्म भले नहीं करो कोई भी।
तो जीवन मुक्ति को पाओगे। सब बातें तुम समझ गए हो, पर मन बदमाश है जो फिर भुलाता है। अब समझ तो गए सब बातें, लेकिन फिर भी पूछेंगे वैसे ही। मन बदमाश है, ये फिर भुला देगा ये सब बातों को, ज्ञान की बातें भुलवा देगा। तुम फिर निराश होकर के पूछते हो कि अभी मुक्त कब होंगी। तुम्हारी स्त्री फिर विधवा हो जाती है। रो रो ही रो, तेरी बीवी क्या हो गई? अब वो पागलों की तरह क्या करने लगा? रोए जा रहा, रोए जा रहा। क्यों रो रहा था? तो ही तुम्हारा हाल है। तुम्हारी बीवी भी बार बार विधवा हो जाती है। इतना सिखा देता है गुरु, इतना समझा देता है, इतनी बार बार समझा देता है बात को, फिर भी दुख तो लगेगा ही ना। निश्चित लगेगा। आत्मा भूलोगे तो लगेगा, देह अध्यात्म में आओगे तो लगेगा, विकारों को नहीं जीत पाओगे तो लगेगा ही लगेगा। तो तुम्हारी स्त्री फिर विधवा हो जाती है। अरे तुम अजर अमर आत्मा हो, फात्मा क्यों हो जाते हो? सत्संग में बैठ के आत्मा और घर पहुंचते ही जब कुछ हो जाती है घटना, तो देखो कैसा मन परेशान होता है। आत्मा हो जाती है। हमेशा ओम में पक्के रहो। गीतावान के बच्चे हो, किसी छोटे मोटे के बच्चे नहीं। ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए। कुछ आ रही है बात समझ में?